ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भागवत क्यों करना चाहिए, उसे करने से क्या फल प्राप्त होता है, आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे प्रभु के नाम का गुणगान स्मरण, क्योंकि प्रभु का नाम ही कलयुग में है। कलयुग केवल नाम आधारा। तो सबसे पहले प्रभु के नाम का स्मरण। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखं शयाना निलये निजे अपि नामानि विस्मृ प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। लम्बोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदय दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च विगदतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे मायानिर्मितविश्वाय महेशाय नमो नमः। आपदां दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो हम लोग चलते हैं, क्यों भागवत हमें करनी चाहिए, भागवत क्यों श्रवण करनी चाहिए, श्रवण करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जिस मनुष्य को इस मिले हुए पंचभूत शरीर को सार्थक करना है, अगर उसको ठाकुर जी के चरणों में अनुराग करनी है, प्रीत रखनी है, भक्ति करनी है, ये सब अगर उत्पन्न करना है और अपनी आत्मा को उस परमात्मा से साक्षात्कार करना है, तो उसे भागवत अवश्य श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि भागवत कथा रूपी अमृत का रस पान करना और करने से जीवन के विभिन्न प्रकार के ताप, संताप, पाप सबका क्षय हो जाता है। और प्रभु ने जब यह शरीर दिया है तो हमें यह सब अवश्य करना चाहिए, क्योंकि
गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। कि क्योंकि यह शरीर बहुत जतन के बाद प्राप्त होता है। जीव 84 लाख योनियों में भटकते 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 इस योनि से उस योनि में, उस योनि से उस योनि में फिरते फिरते तब प्रभु के इस जीव पर कृपा होती है। कबहु करी करुणा नरदेहि, दे तई सबिन भेद सम। इस पर भी प्रभु का कोई स्वार्थ नहीं होता, जबकि इस शरीर से सभी लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर ही कोई कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। अगर हमें किसी से किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, हम उसका कार्य नहीं करना चाहते। ऐसे मानव जीव के मन में भाव उत्पन्न होते हैं। क्योंकि और भागवत सबको प्राप्त नहीं होती। भागवत कथा श्रवण करने के लिए देवताओं ने अमृत कलश लेकर आए। देवता अमृत कलश लेकर आए और सुखदेव जी से बोले कि प्रभु इस अमृत कलश से अमृत को परीक्षित जी को पिला दीजिए, महाराज को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे और हमें कथा रूपी अमृत का रसपान करा दीजिए, भागवत रूपी अमृत का रसपान करा दीजिए। और ऐसा सुन करके सुखदेव जी हंस पड़े। बताइए, आप लोग ही श्रेष्ठ हैं। सुखदेव जी ने कहा आप ही लोग श्रेष्ठ हैं। बताइए, कोई कल्प वृक्ष को छोड़कर बबूल लेना चाहेगा? कहाँ भागवत कथा और कहाँ अमृत? और ऐसा करने से धर्म कर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों चतुर्विध गुणों का जो इच्छा होती है, आयु आयोग, ये सब की प्राप्ति होती है और सब प्रकार के पापों से जीव की मुक्ति हो जाती है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह ही कपट छल छिद्रन पावा। और प्रभु के सम्मुख आने से ही सन्मुख वही जीव मुझे वही जन्म कोटि अग्नाशय तमें। प्रभु कहते हैं कि हमारे सामने समक्ष कोई जीव आ गया, उसके करोड़ों जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते। श्रोतव्यम मम शास्त्रम यशो धर्मजयार्थिना, पापचयार्थ लोके से मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रभु के सन्मुख जाने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने से कहीं भी अंधकार नहीं रहता। मेरे ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि कहते हैं यत्र यत्र चतुर्वक्त श्रीमद् भागवतम भवेत्, गच्छामि तत्र तत्राहम गौर यथा सुतवत्सला। हे ब्रह्मा, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ, जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। बछड़ा जहाँ जहाँ दौड़ता हुआ जाता है, वैसे वैसे
गौ भी जाती है। यह भागवत शास्त्र करता है। जहाँ भागवत शास्त्र रहता है वहाँ मैं रहता हूँ। सभी देवताओं, सभी तीर्थों, संपूर्ण नदियों, संपूर्ण यज्ञ, सप्तपुरी के साथ मैं वहाँ निवास करता हूँ। बताइए, ऐसी है भागवत। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठेत नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ के दान देने का फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। और जहाँ मेरी कथा होती है वहाँ मेरे पार्षद विद्यमान होते हैं। भागवत कथा के श्रवण करने से, भागवत कथा, भागवत महापुराण को घर में रखने से, विधि पूर्वक पूजन करने से, भागवत को प्रणाम करने से मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से छुटकारा मिल जाता है। और साथ ही साथ ठाकुर जी के चरणों में अनुराग होता है, प्रीति होती है, प्रेम होता है। इसलिए भागवत कथा का श्रवण अत्यंत फलदायक है। लाभ ही लाभ है, लेस मात्र का भी हानि नहीं है। यानी कि होम्योपैथ दवा की तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं। और खाने में भी आनंद देती है और मर्जी को भी दूर कर देती है। कथा भी वही है। जब तक आप कथा का श्रवण कर रहे हैं तब तक आपके समक्ष लेस मात्र भी दुख नहीं रहता। आप किसी प्रकार से कथा को श्रवण करिए, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु सब संता। और राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेगुड़ा उनियारी। अगर प्रभु की कथा अगर श्रवण कर रहे हैं वो करतल ध्वनि के समान है कि संशय रूपी, जो शंका रूपी पक्षी है उसको उड़ा देती है, भगा देती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम हम उस परमेश्वर को, परमपिता को, सच्चिद घन आनंद को, और जिसकी कृपा से मनुष्य को या जीव को सब तापों से मुक्ति मिलती है और वो परम धाम को प्राप्त करता है, उस ठाकुर जी बाके बिहारी कृष्ण कन्हैया माखन चोर नंदलाला चरण में इस जीव का अभिनंदन, बंदन, चिंतन, नमस्कार। नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कलि का निवास नहीं, क्योंकि इस स्थल पर प्रभु के पुराणवाद का कथामृत की वर्षा निरंतर होती रहती है, वहाँ पर हमेशा होती रहती है। एक बार संत शिरोमणि शौनक जी ने श्री सूर्य जी महाराज जी से कहा, पूछा, तो आप ज्ञान के भंडार हैं, अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है आप में कोई ऐसा साधन बताइए जो इस कलिकाल में, इस कलयुग में जीव को अमृत के समान, जिससे मानव जीव ठाकुर जी के चरणों में प्रीत, अनुराग और अनन्य भक्ति के साथ ज्ञान की करते हैं। ऐसा वचन सुनकर सूर्य जी महाराज ने कहा, शौनक, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम देख करके, अनन्य प्रेम देख करके
मेरा मन कर दे। इसलिए मैं आपको संपूर्ण सिद्धांतों के विषय में इसका निष्कर्ष बताता हूँ, जिससे जन्म मृत्यु के भय का नाश और भक्ति की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा प्रभु ठाकुर जी को प्रसन्न किया जा सकता है। एतस्माद् परं किंचिन्मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। सूत जी कहते हैं, समझ जी, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय होता है तब उस जीव को भागवत शास्त्र के श्रवण करने की इच्छा प्रबल होती है, उसको अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा सोच करके सुखदेव जी अमृत के बदले भगवान भागवत कथा देवताओं को नहीं पता, बल्कि कथा का अनाधिकारी मानकर हंस पड़े। इससे यह सिद्ध होता है कि यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगत अति प्यारी। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और कथा सभी को नहीं श्रवण करानी चाहिए। जो उसके अधिकारी हो, जो उसका पात्र हो, जिसके पास लेने के लिए उपयुक्त पात्र हो, बर्तन हो, तभी न वो लेगा। सब पाप और सब चीज़ों से भरा रहेगा तो कहाँ वो ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से भागवत कथा का श्रवण करना अत्यंत लाभकारी है, लाभदायक है। करने से जीव को मुक्ति होती है। किसी प्रकार का पाप हो, दोष हो, सब धुल जाता है, क्षय हो जाता है। प्रेम सुली भागवत भगवान की जय।